कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने लास्ट मॉडल पेपर 1 आपके लिए करा दिया था कि इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक मॉडल पेपर और मैं करा रहा हूँ, मॉडल पेपर 2, और उसका खंड आ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने बता दिया कि 1, 2, 3 में 30 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो नंबर यानी ये वाले क्वेश्चन थोड़े टफ भी निकलते हैं, कोई कोई तो आसानी से आप हल कर सकते हो। ठीक है ना, बिना किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हो, और कुछों के हल अपन को निकालने पड़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय लगाने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, देख लेंगे, अगर वैसे ही हो रहा है तो वैसे ही कर देंगे, और अगर हमें करना ही है तो उसे करके पुनः अपन ऑब्जेक्ट यानी उसका विकल्प चुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या है। 1 होती है, 0 होती है, 2 और 3 होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि किसी भी अभाज्य संख्या के आपको गुणनखंड करने हो तो उसका गुणनखंड केवल और केवल 1 ही होता है। जैसे अभाज्य संख्याएं हमारी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट, और भी संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन संख्याओं के गुणनखंड केवल और केवल खुद वाली संख्या ही होती है, और इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता। जब तो इसका नाम है अभाज्य। अभाज्य का मतलब है इसमें और किसी का भाग ही नहीं जाएगा। जब भाग ही नहीं जाएगा तो इसका गुणनखंड क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका ऑप्शन नंबर आ इसका सही है। ठीक है ना, तो आप लगा सकते हो कि पहले वाले क्वेश्चन का अ विकल्प है वो आपका सही है। दूसरे पर विचार करते हैं। देखो, दूसरा यहाँ दे रखा है कि यदि बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस k के शून्य के अल्फा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा यानी शून्यकों का घटाव व्यवकलन 1 के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। और इनमें से k का मान जो आ रहा है वो 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। आपको बहुपद दे रखा है, ठीक है, इसका सेकंड वाला क्या दे रखा है? x² माइनस 5x प्लस k। देखो, बहुपद से रिलेटेड है तो समझ जाओ, आप दूसरे में जाना है। तो a का मान कितना है? इसमें 1 है। b का मान कितना है? -5 है। c का मान कितना है? इसमें k है। तो बेटा, अपन जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। ठीक है ना, इसमें मान रखें तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान निकल के आएगा वो 5 आएगा। बेटा, कितना आएगा? 5। ठीक है, क्यों आएगा नहीं? -1/1 आएगा भाई। माइनस में 5 कर दूं, यहाँ भी माने लगा है, /1 बराबर किसके हो जाएगा? ये 5 के। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और ये बराबर होगा k के। तो हमें आपको k का मान निकालना है, तो यानी अल्फा इंटू बीटा का हमें इंटू करना है। और आपके लिए दे क्या रखा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1 के। तो ये तो इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, और ये हो गई आपकी सेकेंड। यानी योग तो आपको 5 दे रखा निकल के आया है या दे रखा है, और इसका जो व्यवकलन है वो 1 के बराबर है। ठीक है ना, तो इनको अपन आसानी से 2 चर वाले रखे समीकरण बन गए, आसानी से हल कर सकते हैं कि 1 और 2 को आसानी से हल करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। देखो, जोड़ने पर ये कट गया भाई, रैखिक समीकरण बन गई ये। तो कौन सी विधि लगा दी हमने? विलोपन विधि लगा दी। तो जोड़ने पर ये कट गया, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, तो 2 अल्फा बराबर कितना आ गया? 6। तो अल्फा का मान कितना आएगा? 3। अब अल्फा के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 में ही रख दें इस वाले में, तो क्या आएगा? 3 प्लस बीटा बराबर 5 के। तो बीटा का जो मान निकल के आएगा वो 5 माइनस 3 बराबर आएगा 2 के। तो बीटा का भी मान हमारा 2 आ गया। चूँकि आपको तो k का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है? k का मान। और k बराबर क्या है? अल्फा इंटू बीटा के। यही तो है, k का मान अल्फा इंटू बीटा की तो बराबर है। अल्फा का मान आपका 3 आ गया, बीटा का मान आपका 2 निकल गया, तो कितना आया k का मान? 6 के बराबर। कितने के बराबर? 6 के। तो आपका दूसरे वाले में ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? इसका भी ऑप्शन आ सही रहेगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखो हमें सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ जाती है।
तो इसको सॉल्व भी करना पड़ता है। ठीक है ना, क्या करना पड़ता है, उसको सॉल्व भी आप करेंगे तो इस टाइप से अपन सॉल्व करके उसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर चलें अपन। देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है। 2 अंक हैं, उनकी संख्या का योग है वो 7 है। अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या पहली संख्या से 9 अधिक है, तो वह संख्या होगी। ठीक है, योग तो 7 आ रहा है, देखो इन पर विकल्प पर विचार करें। 43, 34, 52, 25, दो वैसे ही कर लें अपन। वैसे तो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ विचार करें कि भाई देखो इनका भी अंकों का योग 7 आ रहा है, इनका भी आ रहा है, इनका भी आ रहा है, इनका भी आ रहा है, योग से तो रिलेटेड सही है, लेकिन अंक पलट दें तो देखो इसका अंक पलटते 34 हो गया, इनका अंक पलटते 34 हो गया, तो पहली संख्या हमारी मान लो 34 है, तो दूसरी संख्या 9 अधिक होगी, तो इन दोनों में अंतर ही तो 9 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इनमें विचार करें तो इनमें तो अंतर आ रहा है भैया कितने का, 27 का। ठीक है ना भाई, अंक पलटने से ये दोनों संख्या बन रही हैं, इनमें अंतर आ रहा है 27 का और इनमें अंतर आ रहा है कितने का, 43 और 34 का। तो वह संख्या कौन सी होगी ये हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो ये दोनों ही संख्या आपकी होंगी। समझ में आ गई नहीं आ गई, ये संख्या आपकी दोनों ही हो सकती हैं, 34 भी हो सकती है और 43 भी, 34 भी हो सकती है और 43 भी हो सकती है। आगे नहीं आगे समझ में। जैसे अब मैं निकाल के बताऊंगा आपको कि मान लेते हैं कि माना संख्या का इकाई का अंक x है, इकाई का अंक क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, और दहाई का अंक मान लिया मैंने y। दहाई का अंक क्या है हमारा, y है। ठीक है, तो अंकों का योग तो x प्लस y करेंगे, 2 अंकों की संख्या है, तो संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या बन जाएगी 10 × y प्लस x, तो बराबर 10y प्लस x, यही तो बनेगी 10y प्लस x। ठीक है ना। अच्छा, और पहला इक्वेशन तो यही है कि अंकों का योग है वो 7 है। ठीक है, तो इनका योग करें तो 7 आ रहा है, तो x प्लस वाई बराबर तो 7 है। एक तो इक्वेशन यही बन गई। अच्छा, अब इस संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो संख्या क्या बनेगी, अंक पलटने पर या उलटने पर संख्या क्या बनेगी हमारी, तो अंक पलटा जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ x लिख रहा है उस जगह पर y आ जाएगा, यहाँ y लिख रहा है उस जगह पर x आ जाएगा, तो क्या बनेगी 10x प्लस y के। तो पहली वाली संख्या और अंक पलटने से ये वाली संख्या से कितनी अधिक है बेटा, पहली संख्या से 9 अधिक है, यानी इस वाली संख्या का मान है वो इस वाली संख्या से 9 ज़्यादा है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार दूसरा हमारा समीकरण बन जाएगा कि 10x प्लस वाई बराबर होगी 10y प्लस x प्लस 9 की। ठीक है ना, पहली संख्या से 9 अधिक बन गई, तो पहली संख्या में अगर अपन 9 जोड़ दें तो ये इसकी संख्या के बराबर होगी कि नहीं होगी, और इसका भी अपन पक्षांतरण कर लें तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 9 की। तो देखो इसमें से ये गया तो 9x और इसमें से माइनस 9y बराबर 9 की। 9 कॉमन भी ले सकते हैं या 9 का भाग भी दे सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 1 आ गया बेटा। कितना आ गया, 1 आ गया। अब इन वाले मानों को अपन यहाँ उठा के रख सकते हैं, नहीं रख सकते बेटा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 7 आ रहा है और x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, जोड़ने पर ये कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया, 8, तो x का मान कितना आएगा, 4। x का मान कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या से कह रहा है तो संख्या कहना है तो ये 34 ही आएगी बेटा, इसकी दोनों नहीं आ सकती, 34 ही, पहली 34 होगी और दूसरी 43 होगी उसको पलटने पर। तो x का मान 4 आ गया। अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख दें, 4 प्लस वाई बराबर 7 आ गया, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 3 निकल के आ गया। तो संख्या जो हमारी बनी पहली वाली जो संख्या है वो ये है 10y प्लस x की, तो 10 × 3 प्लस 4 की, तो कितनी हो गई, 30 प्लस 4 बराबर कितनी आएगी, 34। तो हमारी जो संख्या होगी वो 34 होगी। कौन सी होगी, 34 होगी। ठीक है ना,
उसने कह दिया है कि पहली संख्या से 9 ज़्यादा है, तो भैया पहली संख्या छोटी होगी और दूसरी संख्या बड़ी होगी, तो इसका मतलब है इन दोनों में से ये वाली संख्या पहली है और ये अंक पलटने से बनी हुई संख्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा वो बा आपका सही होगा। ठीक है ना। इसी क्रम में अपन आगे लेते हुए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दे रखा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है यहाँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x AC प्लस BD प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर है 0 के दोनों मूल समान हैं, के दोनों मूल समान हैं। कैसे हैं बेटा? दोनों मूल समान है बेटा इसके, तो समझ लेना है कि दोनों मूल समान है तो कौन से प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा? बी स्क्वायर माइनस 4AC को व्यक्त करेगा और ये बराबर किसके होगा? 0 के होगा कि नहीं होगा भाई? अब यहाँ b का मान देख लें, b का मान कितना है? ये वाला। ठीक है, b का मान क्या है? 2AC प्लस BD का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c का मान c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। किसके होगा? 0 के। अब देखो 2 का ये 4 हो गया भाई, 2 का वर्ग तो 4 होगा और इसे अपन किससे खोलेंगे? किससे खोलेंगे? a प्लस बी के स्क्वायर से। तो क्या आएगा? AC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC इंटू BD प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 और ये हो जाएगा बेटा, इनका गुणा करें तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसका ऐसे करें तो a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस इसका ऐसे करें तो b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर के। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। ठीक है ना। अब इसका करें तो बेटा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो गया प्लस 2, इनका करें तो a b c d आएगा प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 4 से गुणा कर दें तो 4ac स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है ना, और इसमें 4 से भी गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इस वाले में से BD 4BD है, ये वाला इससे कट गया, 4AC है, ये वाला इससे कट गया, तो आपका बचा क्या? 8ABCD माइनस 4A स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर सी स्क्वायर और बराबर किसके हो गया? ये 0 के हो गया बेटा। किसके हो गया? 0 के। और इस वाले में से अपन 4 कॉमन भी ले सकते हैं, क्या बचेगा? 2ABCD। ठीक है, या माइनस में ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? माइनस, यहाँ 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचेगा? यहाँ माइनस 2ABCD और यहाँ क्या बचेगा? प्लस के a स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ प्लस के b स्क्वायर सी स्क्वायर के और ये बराबर हो जाएगा 0 के। देखो बेटा ये वाला है तो ये किसका हो जाएगा? -4, तो ये तो 0 के हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD माइनस BD का स्क्वायर, AD माइनस BD का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। अब भैया इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा? AD माइनस BD इक्वल होगा किसके? 0 के। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे तो AD का मान आएगा वो किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सॉरी, BC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। तो दोनों मूल तभी समान आएंगे जब AD का मान होगा वो BC के बराबर आएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? कि ये आपका C विकल्प सही होगा। धन्यवाद।